हेलो एवरीवन। आज इंटरनेट की दुनिया ने हमें हर चीज़ की सुविधा दी है और आज इस इंटरनेट से जुड़ी सुविधाओं का हम यूज़ भी करते हैं, जिसमें हम ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन फॉर्म्स, शॉपिंग, इन सभी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। इंटरनेट से जुड़ी इन सभी चीज़ों का यूज़ करने और सेफ रखने के लिए हमें पासवर्ड की भी ज़रूरत होती है, जिसके ज़रिए हम अपनी इन्फॉर्मेशन को पर्सनल रख पाते हैं और हमारे अलावा कोई और हमारे अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाता। ये पासवर्ड हम नंबर और अल्फ़ाबेट लेटर को मिलाकर बनाते हैं, जिन्हें कई बार हमें याद रखने में परेशानी भी होती है और उससे भी ज़्यादा परेशानी हमें इसे सिक्योर रखने में उठानी पड़ती है, क्योंकि आज कई ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज़ हो रहा है जिससे आपको पासवर्ड को हैक करा जा सकता है। पासवर्ड से रिलेटेड इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए कंपनीज कई ऐसे नए तरीके लेकर आ रही है जिसके ज़रिए लोगों के पासवर्ड को आसान और सिक्योर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ पासवर्ड्स के नए तरीकों के बारे में जानेंगे, तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पासवर्ड की बात की जाए तो कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया से पहले भी लोग कई तरह के पासवर्ड्स का यूज़ करते थे, लेकिन कंप्यूटर और इंटरनेट के इनोवेशन के बाद से ये पासवर्ड नंबर और लेटर के बेस पर बनाए जाने लगे। सबसे पहला पासवर्ड साल 1961 में MIT कंपनी ने एक सेफ फाइल शेयरिंग के लिए बनाया था, पर आज के टाइम में बढ़ती हुई हैकिंग के चलते पासवर्ड को सेफ रखने के लिए और याद रखने के लिए कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके पासवर्ड को स्ट्रांग बनाने के साथ साथ उसको आपके लिए याद भी रखते हैं। पर यहाँ आपको एक सॉफ्टवेयर के पासवर्ड को याद रखने के लिए दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज़ करना होता है। पासवर्ड की सिक्योरिटी को लेके कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और सैमसंग इन नंबर और लेटर के पासवर्ड को कई नए तरीकों से रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है, जिसमें सबसे पहला तरीका आता है बायोमेट्रिक सेंसर। एप्पल ने फिंगरप्रिंट्स का यूज करके पासवर्ड की जरूरत तो खत्म कर दिया है। टच आईडी में फीड किए गए बायोमेट्रिक सेंसर्स के जरिए आप मोबाइल पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको बार बार पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं होती। इसी के चलते सैमसंग ने भी सैमसंग पे की सुविधा दी है, जिसमें सैमसंग गैलेक्सी 6 में फिंगरप्रिंट सेंसर का यूज करके ऑनलाइन पेमेंट की जा सकती है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ने पासवर्ड को चेंज करने का तरीका दिखाया है। इसके लिए कंपनी एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यानी फिडो फर्स्ट आइडेंटिफाई ऑनलाइन का यूज़ करेगी, जिसके साथ बार बार पासवर्ड डालने की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसमें आप एक डिवाइस पर लॉगिन करेंगे और बाकी सभी विंडो डिवाइस पर ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। इसके अलावा अब कंपनीज कई ऐसे डिवाइस लेकर आ रही है जिसमें आपका फिंगरप्रिंट ही आपका पासवर्ड होगा। दूसरा तरीका है आईज रेटिना और हार्ट बीट सेंसर। इस तरह के पासवर्ड में आपकी आंखों के रेटिना के पैटर्न और आपकी हार्ट बीट ही आपका पासवर्ड होता है। आई रेटिना पासवर्ड अब आपके स्मार्टफोन्स में भी अवेलेबल होता है। तीसरा तरीका है आपकी लोकेशन आपका पासवर्ड हो सकती है। कंप्यूटर साइंटिस्ट जियाल सोलम के अकॉर्डिंग आपकी लोकेशन आपके ज्योग्राफिकल पासवर्ड हो सकते हैं, जिसमें लोकेशन का लैटिट्यूड, डाइवर्जन, वहाँ की ऊंचाई, उस जगह का नाम, इन सभी चीज़ों पर बेस्ड होगा और जिसे आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा अगला तरीका है, आजकल आपका अकाउंट कई नेटवर्क साइट्स पर होता है। ऐसे में कई कंपनीज आपकी किसी और साइट पर लॉगिन आईडी को एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे आप ट्विटर और फेसबुक लॉगिन आईडी की मदद से इन कंपनी में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि आपका फेसबुक और ट्विटर अकाउंट आपके वेरिफिकेशन के लिए काफ़ी होता है। पांचवा तरीका है हार्ड की पासवर्ड। इस तरह के पासवर्ड के लिए कई बड़ी कंपनीज जैसे गूगल USB डिवाइस को पासवर्ड की तरह यूज़ करने की कोशिश कर रही है। इसमें आप अपने अकाउंट में लॉगिन करने से पहले इस USB डिवाइस को अपने सिस्टम पर लगाकर एंटर करके अपने पासवर्ड को सिक्योरिटी के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये आपके किसी डेटाबेस पर नहीं होता है, इसलिए ये सिक्योर है। तो दोस्तों, इन सभी तरीकों में से आपको कौन सा पासवर्ड पैटर्न बहुत अच्छा लगा, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।